अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल की क्रोशे जी। तो वियर्स पार्ट 3 जो है हम इस ट्यूटोरियल का कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें जो है हम अपने साइज़ के बारे में 2 से 3 साइज़ के बारे में बात करेंगे, नेक लाइन्स के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेट और जो है मटेरियल बताऊंगी मैं आपको जी। तो वियर्स ये रहा हमारे जो है फ्रंट पैनल्स कंप्लीट हो गए हैं उसका लुक। और इसमें जो है मैंने 16 रोज़ करके डिक्रीज़ में और मैंने लास्ट में जो है 17th रो जो है वो डीसी की गई है ताकि हम ये जॉइनिंग में आसानी हो। अभी मेरे बैक की कुछ रोज़ रह गई हैं वो मैं कंप्लीट करूँगी। इसके बाद हम थर्ड पार्ट में अपनी ये जॉइनिंग करेंगे एंड देन हम इसकी बॉर्डर बनाएंगे 2 रोज़ से, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से। और ये रिबिंग वाला बॉर्डर बनाएंगे हम नेक लाइन पे और बॉटम पे हम रिबिंग बॉर्डर बनाएंगे। तो इसके लिए हम बॉर्डर से पहले एक इवन रो करेंगे एससी की। सब तरफ हमें पूरे नेक लाइन पे और ये आर्म होल पे सब तरफ हमें जो है एससी की एक इवन रो करनी है। वेलकम टू माय चैनल। तो वियर्स हम अपनी अडल्ट कार्डिगन का पार्ट 3 जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें जो है अब हमें कंप्लीट कर लिया है बैक और फ्रंट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है अपनी शोल्डर्स से। ये यहाँ से यहाँ तक हम ज्वाइन करेंगे, इसको सीवन करेंगे एंड देन फिर इसके बाद मैं आपको इसकी स्लीव्स की रिबिंग बताऊंगी, बॉर्डर बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया और ये हमारा स्लीव्स का जो है बॉर्डर भी जो है रेडी हो गया। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है हम इसको इस साइड को, लेफ़्ट साइड को सीवन करेंगे। इसको मैं उल्टा करके और ज्वाइन करूँगी। ये देखें, सो मैंने उल्टा किया और अब मैंने इसमें लॉन्ग टेल जो है छोड़ी थी तो मैं इसको सीवन करूँगी। मैं नीडल से सीवन करूँगी और बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको इसको बताऊँगी करना। ठीक है, आपने एंड तक देखना है। इस पार्ट में मैं आपको उसकी साइज़ गाइडलाइन दूँगी, एक और साइज़ की स्मॉल और जी, और जो है एक स्मॉल साइज़ में गाइडलाइंस दूँगी और दूसरा जो है मैं इसमें आपको बताऊंगी कि अगर आपको नेक स्ट्रेट रखनी है भी नहीं रखनी तो किस तरह से आप करेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं। मैंने लॉन्ग टेल छोड़ी थी अपने ऊपर शोल्डर के पास से और मैं अब इसको हम फ्रंट और बैक को ज्वाइन कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें ये बैक लूप ये और इसका जो है आउटर लूप, इनको हम ज्वाइन करेंगे। आपने फर्स्ट स्टिच को मिस नहीं करना। ये मेरी फर्स्ट स्टिच है चेन वाली, इसको मैं फर्स्ट स्टिच में हम 2 दफ़ा करेंगे ताकि वो सिक्योर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस तरफ का ये वाला बाहर वाला लूप और सामने का भी आउटर लूप, दोनों के आउटर लूप से आपको गुजारना है। अब इसी तरह जो है हम वापसी हम सामने से लाएंगे जिगजैग मेथड से। बाहर के लूप्स में से दोनों के लेना है, अंदर के लूप दोनों छोड़ देने हैं, उनको नहीं करना हमें सीवन। देखिए सिर्फ मैं आउटर जो लूप्स हैं उनको ले रही हूँ और मैं बाहर के लूप्स को बिल्कुल, अंदर के जो हैं उनको मैंने बिल्कुल नहीं टच करना। ये देखें सिंपल, आपने इस तरह से इसको जिगजैग तरीके से लेके जाना है तो ये फ्लैट और स्मूथ सरफेस रहेगी इसकी। कोई जो है ये बम्पी सेंटर नहीं बनेगा इसकी स्टिचिंग का। जब ये ज्वाइनिंग होगी इसकी, उसका बम्पी सेंटर नहीं बनेगा, फ्लैट सरफेस रहेगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ज्वाइनिंग का। ठीक है, ये देखें कितना स्मूथ जा रहा है ये। इसको स्ट्रेट करेंगे, ये देखें। तो ये अब मैं यहाँ तक इसको ज्वाइन करके आपको बताती हूँ। ये देखें लास्ट स्टिच में कर रही हूँ। इसको मैं दोबारा एक और दफ़ा करूँगी और मैं इस पर नॉट लगा के इसको सिक्योर करूँगी। अब देखें ये थोड़ा सा इसको बार बार खींचेगा तो मैं इसको थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ ला के और दोबारा सिक्योर करूँगी उल्टी तरफ से। ठीक है, ये मैंने पकड़ा और मैंने अब थोड़ा सा जो है नीचे से इसको दोबारा मैंने इसको घुमाया ताकि ये खींचे नहीं बार बार। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे से सीवन करूँगी। ये देखें, अब मैं अपने थ्रेड को सिक्योर करूँगी नॉट्स लगा के। ये देखें, इसको मैं अपने थ्रेड को सिक्योर कर रही हूँ।
थ्रेड को हमने सिवन कर लिया। अब हम जो है अपना आर्म होल कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पहले एससी की रो करेंगे इवन। तो हमने देखिए मैंने कॉर्नर के ऊपर से स्टार्ट किया है फ्रंट पार्ट से। अब मैं इसको सिंपल एससी करती भी जाऊंगी। ये देखें, आपने हर रो में जो है 2 एससी करने हैं और फिर कॉर्नर पे जो है आपने 3 एससी टुगेदर करने हैं। ठीक है, अभी ये कॉर्नर आएगा तो मैं आपको दिखाती हुई। देखें यहाँ पे मैंने एक और एससी किया। अब जो है ये कॉर्नर पे सिंपल सामने आपके स्टिचेस हैं, वहाँ पे आपने 3 एससी टुगेदर करने हैं। ये हर रो में, ये देखें एक रो तो इधर 2 एससी किए मैंने, फिर दूसरी रो में 2 एससी। अब कॉर्नर पे जो है ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखें ये कॉर्नर आ गया, यहाँ पर इसको हमें डिक्रीज़ करना है, इसके गैप को कम करना है, राउंड शेप देना है हमें। तो अब हम यहाँ पर 3 एससी टुगेदर करेंगे, 3 एससी डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये बहुत दफ़ा मैं आपको बेबी कार्डिगन के कॉलर में भी समझा चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। जब हम चारों तरफ का कॉर्नर बनाते हैं बॉर्डर लाइन तो उसको एससी टुगेदर करते हैं या डीसी टुगेदर करते हैं। यहाँ पे हम एक एससी लिया कंप्लीट, इनकम्प्लीट ये दूसरा एससी। अब यहाँ हम तीसरी स्टिच पे तीसरा इनकम्प्लीट एससी लेके इसको टुगेदर कर देंगे, यानी 3 स्टिचेस को एक स्टिच बना के, और सिंपली फिर हम आगे एससी फॉलो करेंगे। अच्छा, आर्म का जो स्पेस था वहाँ पे सिंपल हमारी स्टिचेस हैं, तो वहाँ पे सिंपल हमें हर स्टिच पे, हर एक स्टिच पे एक एससी करना है। ये देखें यहाँ पे एक एससी किया, चेन स्पेस पे एक एससी किया, और फिर दोबारा डीसी पे एक एससी किया। इस तरह से हम इसको फॉलो करेंगे। ये 1 से 1.5 इंच का हमने जो है गैप रखा था स्लीव्स का, उसके बाद हमने अपने जो है पैनल बनाए थे। अब देखें दूसरा कॉर्नर आ गया, 1 2 3, ये हम 3 एससी टुगेदर करेंगे। ये देखें ये दूसरा इनकम्प्लीट एससी और ये तीसरा इनकम्प्लीट एससी। अब इसमें हमने करके और ये तीनों को एक साथ जो है निकाल लिया, ये हमारा 3 एससी टुगेदर हो गए। अब दोबारा हम सीधा वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं पैनल, तो हर रो में 2 एससी करेंगे। ये देखें ये एक डीसी, हर डीसी पे 2 एससी करते हुए जाएंगे हम। ये तीसरी रो, ये चौथी रो, इस तरह से हर रो पे हम 2-2 हर डीसी पे यानी कि 2-2 एससी करेंगे। ये देखिए 1 ये 2, ज़्यादा नहीं करने ना कम करने। ज़्यादा करेंगे तो झोल आ जाएगा, और अगर आप कम एससी करेंगे तो भी आपके जो है इसमें खिंचाव होगा। जी, तो अब इसी को आपने फॉलो करना है मेथड को, और सिंपल आपने बनाते हुए ऐसे यहाँ पे कंप्लीट करना है। और फिर जो है आपको मैं बताऊंगी कि इसका हम रिबन का बॉर्डर कैसे बनाते हैं। जी, तो अब हम आर्म होल का जो है अपना सेकंड रो हम कर रहे हैं बॉर्डर की, आर्म होल के। और ये आर्म्स पे हमने जो फर्स्ट एससी किया था वहाँ पे अपना डीसी किया, रो कंप्लीट करके एससी की, सेकंड रो का फर्स्ट स्टिच डीसी, एंड देन हमने दूसरी नेक्स्ट स्टिच पे हमने फ्रंट पोस्ट डीसी किया। अब हमने दोबारा जो है एससी किया, और नेक्स्ट स्टिच पे हमने ये एक सेकंड स्टिच पे हमने फ्रंट पोस्ट डीसी किया, फिर हमने नेक्स्ट पे डीसी और फिर फ्रंट पोस्ट डीसी। अच्छा, अभी ये कॉर्नर आ गया हमारा, तो कॉर्नर पे हमें ध्यान रखना है, दोबारा से हम जो है 3 स्टिच को एक स्टिच करेंगे, 3 डीसी टुगेदर करेंगे। ठीक है, 3 इनकम्प्लीट डीसी बना के उनको एक स्टिच बनाना है। 3 डीसी टुगेदर किया मैंने। अब मैं दोबारा नेक्स्ट स्टिच पे फ्रंट पोस्ट डीसी कर रही हूँ। अब ये फ्रंट पोस्ट डीसी के बाद डीसी सिंपल, देन अगेन फ्रंट पोस्ट डीसी। सिंपल हमें फॉलो करना है, डीसी फ्रंट पोस्ट डीसी, डीसी फ्रंट पोस्ट डीसी, और आपने कॉर्नर पे जो है 3 डीसी टुगेदर करने हैं। सिंपल हम जब डीसी टुगेदर करेंगे तो सिंपल डीसी बना के करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा दूसरे कॉर्नर का बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। अभी तो मैं आर्म का जो हमने साइड पे छोड़ा था वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये साइड पे जो गैप है, ये एक कॉर्नर बना लिया। अब ये हम दूसरे कॉर्नर पे जा रहे हैं। वीडियो को आप एक दफ़ा देखें, नहीं समझ में आए दोबारा देखें, और सबसे पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से, बहुत टाइम से जो है आपके लिए वीडियोस बनती हैं। अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा करें। ये देखें अब ये मेरा दूसरा कॉर्नर आ गया, मैं 3 डीसी टुगेदर कर रही हूँ। एक डीसी इनकम्प्लीट, दूसरा इनकम्प्लीट डीसी, और अब ये हमारा तीसरा इनकम्प्लीट डीसी
ये मैं इनको 3 को एक साथ डीसी टुगेदर करूँगी। ये मेरा एक स्टिच बन गया। अब सिंपल वही चीज़ को फॉलो करूँगी मैं, एक पे डीसी, एक पे फ्रंट पोस्ट डीसी, एक पे डीसी, एक पे फ्रंट पोस्ट डीसी। ये देखें इस तरह से डीसी फ्रंट पोस्ट डीसी। फिर मैं इस राउंड को कंप्लीट करके थर्ड राउंड एक करूँगी दोबारा डीसी और फ्रंट पोस्ट डीसी का। टोटल हमें 3 राउंड करने हैं आर्म्स के अपने साइड पे। एक एससी का करना है, दूसरा फ्रंट पोस्ट डीसी डीसी, फिर तीसरा हमें सेम डीसी फ्रंट पोस्ट डीसी। डीसी पे डीसी करेंगे, फ्रंट पोस्ट डीसी पे फ्रंट पोस्ट डीसी करेंगे। ठीक है, ये स्लीव्स का बॉर्डर है और इसका हम थर्ड राउंड कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड हमने इवन करने के लिए एससी से किया, देन हमने फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट से किया है। ये रहा सेकंड राउंड। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया सेकंड राउंड। अब हम थर्ड राउंड करेंगे अपना फ्रंट पोस्ट एंड सिंगल डीसी। सॉरी, हमने सेकंड राउंड भी फ्रंट पोस्ट और सिंपल डीसी से किया था, तो हम थर्ड राउंड भी इसी को फॉलो करेंगे। ये मैंने चेन 3 बनाई। हम थर्ड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रंट पोस्ट डीसी बनाया एंड सिंपल डीसी, फिर हमने फ्रंट पोस्ट डीसी बनाया, ये रहा। एंड अब ये मेरा कॉर्नर आ गया। मैं 3 स्टिच को एक स्टिच बनाऊंगी और मैंने इसको सिंपल 3 ऐसी डिक्रीज़ कर रहे हैं हम। अभी हमारा कॉर्नर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 स्टिच को इसी तरह से हम एक स्टिच करेंगे, 3 डीसी डिक्रीज़ करेंगे। ये 1 2 और ये 3 डीसी डिक्रीज़ किया हमने। अब हम नेक्स्ट पे अपना ये इस पे कंप्लीट कर लिया। ये वाली स्टिच पे हम सिंपल डीसी है तो सिंपल डीसी बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट डीसी है तो फ्रंट पोस्ट। इस पे सिंपल डीसी था, अब हम फ्रंट पोस्ट डीसी बनाएंगे अपना। फिर हम सिंपल डीसी बनाएंगे और फिर हम फ्रंट पोस्ट डीसी बनाएंगे। ठीक है, फिर सिंपल डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट डीसी, देन अगेन। अब हम 3 स्टिचेस को हम यहाँ पर एक करेंगे। ये हमारा कॉर्नर आ गया था, ये देखें ये कॉर्नर है 1 2। ठीक है, मैं इस पर 3 स्टिच को नहीं कर रही, मैं आपको 2 स्टिचेस को एक करना बता रही हूँ। ये मैंने फ्रंट पोस्ट डीसी बनाया। अब मैं इसको मैंने सिंपल डीसी हाफ करा, इनकम्प्लीट डीसी करा, इसको मैंने इनकम्प्लीट डीसी करा और इसको भी मैंने इनकम्प्लीट डीसी करा। अब मैं तीनों को मैंने 3 डीसी डिक्रीज़ हो गया ये। ठीक है, अब दोबारा मैं सिंपल डीसी पे सिंपल डीसी और फ्रंट पोस्ट डीसी पे फ्रंट पोस्ट डीसी बनाऊंगी। इसी तरह से ये हमारा पूरा राउंड चलेगा और फिर मैं स्लिप स्टिच करके इसको क्लोज़ कर दूंगी एंड सीवन कर दूंगी। ठीक है, ये देखें ये हमारा थर्ड राउंड इस तरह से लुक आएगा इसका। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। ठीक है, ये कंप्लीट करके मैं आपको नेकलाइन का बताती हूँ। जी तो भैया देखें, ये हमारा सिंपल जो है एससी की हम रो बनाएंगे इसको इवन करने के लिए, और हम इस पर मैं आपको सिंपली अटैच करके बता रही हूँ। ये देखें, हर रो पे इसी तरह से 2 डीसी करेंगे हम, 2 एससी, यानी कि ये एक डीसी है, इस पर 2 एससी, फिर 2 एससी, इस तरह से हम करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने अटैच किया यार, आपने कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है, इधर से या फिर ऊपर नेकलाइन से स्टार्ट करना है। ठीक है, और अब आप इसको सिंपल SC1 हर डीसी पे 2 SC, यानी कि ये हर एक रो जा रही है ना, तो एक डीसी इसका कॉर्नर पे, तो हर डीसी पे यानी हर रो पे 2 SC आपको करने हैं। ये देखिए हर डीसी पे एक बस ये बनाते हुए जाएंगे हम इस तरह से, हर डीसी पे डीसी 2 SC। ठीक है, ये देखें, आपने बढ़ाना नहीं है वरना इस पर झोल आ जाएगा और ये ख़राब लगेगा, आपका इवन नहीं लगेगा। ये देखें,
2 एससी कर लिए। अब इस पे 2 एससी और ये इस तरह से हम अपना बनाते हुए जाएंगे। ये जो हमारा डिक्रीज का वी लाइन आ रहा है, इस पर भी इसी तरह से हम 2 एससी बनाएंगे हर रो में, हर डीसी पे 2 एससी। ये देखें ये देखें यस, यहाँ से मैंने शुरू किया था और ये हमारा स्ट्रेट लाइन थी यहाँ तक, फिर ये हमारा वी लाइन था। ठीक है, मैंने यहाँ तक बना, यहाँ से शुरू किया ये एससी बनाना, और फिर ये देखें खुद ब खुद ये शेप आ रहा है। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा बनाऊँगी और फिर मैं ये गोल नेकलाइन से पूरा घुमाती हुई और ये पूरा यहाँ तक जो है मैं इसका एससी कंप्लीट करूँगी। एंड फिर मैं इस पर 1 रो 2 रोज़ करूँगी, यानी कि अभी जो मैंने डीसी एंड फ्रंट पोस्ट डीसी की 2 रोज़ की हैं, अब मैं एससी के बाद इस पर फ्रंट डीसी और फ्रंट पोस्ट डीसी की 2 रोज़ करूँगी। तो ये हमारा जो है नेकलाइन बन जाएगा। इस पर जो है मैं इस पर एससी की रो बना रही हूँ। ये हमारा स्ट्रेट यहाँ से गया और फिर ये वी शेप में आ रहा है। मैं आपको ये बता दूँ किस तरह से मैंने इसको कवर किया है। ठीक है, आपने हर रो में सिर्फ 2 एससी करने हैं, एक्स्ट्रा करेंगी आपकी झोल आ जाएगा और वो बुरा लगेगा फिर। ये देखें हर रो पे आपने 2 एससी किए। अब जो है मैं इसको, ये देखें हमारी जॉइनिंग आ गई है। सिंपल आपने इसको ऐसे करते हुए जाना है। अब देखें अभी ये हमारा सिंपल डीसी आ रहा है, तो हम हर डीसी पे डीसी करेंगे। ठीक है, अब हमें इसके बाद 2 रोज़ करनी है, एक फ्रंट पोस्ट डीसी की और एक बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट डीसी एंड डीसी की। अब हम इसमें 2 रोज़ और करेंगे, तो ये हमारा जो है इस तरह का जो है ये इस पर बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, ये देखें ये रहा इसका इस तरह से। अच्छा, अब इसमें जो है मैं बटन अटैच करूँगी यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 में इस पर बटन अटैच करूँगी। तो उसके लिए मैं चेन 1 स्पेस दूँगी सेकेंड एंड थर्ड रो में। ठीक है, मैं चेन 1 स्पेस दूँगी सेकेंड एंड थर्ड रो में, क्योंकि मेरे बटन्स बड़े हैं। अगर आपके स्मॉल बटन्स हो तो आप एक सेकेंड रो में, यानी अब जो हम सेकेंड रो बनाएंगे उसमें आपने चेन 1 का गैप देना है। ठीक है, बाकी थर्ड में आपने गैप नहीं देना, आप उस गैप में डीसी बनाएंगे। अब मुझे इस पे जो है नेक लाइन पे 2 रोज़ करनी है फ्रंट पोस्ट डीसी डीसी की, एक फ्रंट पोस्ट डीसी एंड देन डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट डीसी एंड देन डीसी, जिस तरह से हमने अभी ये अपनी स्लीव पे किया है। ठीक है, अगर आप स्लीव्स बना रहे हैं तो सिंपल आपने इस जो है अपना शेल पैटर्न जो है उसको फॉलो करना है आप लोगों ने। ठीक है, मैं आपको इसके वीडियो के एंड में बताऊंगी। हमें आपने कंप्लीट शेल पैटर्न से अपना कार्डिगन बनाना है और उसका मैं मटेरियल आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी इंशाल्लाह। तो अब मैं ये आपको नेकलाइन कंप्लीट करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ बटन अटैच करके, एंड देन इसके बाद हम देखते हैं कि हमें इस पर नीचे बॉर्डर किस तरह का बनाना है। तो व्यूअर्स फाइनली ये रहा हमारा कार्डिगन। इसकी जो है साइड से हमारा आर्म होल्स भी कंप्लीट हो गया बॉर्डर, और ये हमारा ये देखें ये बटन पट्टी भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है और बटन अटैच हो चुके हैं। अब मैं ये नीचे का बॉटम का बॉर्डर बना रही हूँ। सिंपल मैं डीसी की रो करूँगी, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया था ये। अब मैं इसकी 3 डीसी चेन्स लेके और मैं सिंपल डीसी की रो करूँगी और देन मैं फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करूँगी। जी, तो देखिए मैंने चेन 3 ली और अब मैं 1 2 3, अब मैं सिंपल जो है डीसी बनाऊँगी। इस साथ में इसको हम कवर करेंगे। आप पहले एससी की रो भी बना सकते हैं। मेरी जो है एजेस स्ट्रेट है यहाँ पर, तो मैं एससी की रो नहीं बना रही, मैं सिंपल डीसी की रो बना रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैं फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट की रोज़ करूँगी। जितना मुझे चौड़ा बॉर्डर चाहिए मैं उतनी रोज़ करूँगी। मैं 2 रोज़ और कर सकती हूँ, उसके बाद 3 रोज़ और कर सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी है। अभी ये देखें सिंपल डीसी है, इसके बाद मैं पूरा राउंड करके और उल्टा करके उसको वहाँ से चेन 1 करके टर्न करके मैं फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करूँगी।
और फिर मैं उसके बाद 2 से 3 दफ़ा उसको रिपीट करूँगी जितनी मुझे इसकी लंबाई रखनी है, ठीक है। 1 से 1.5 इंच का हम बॉर्डर बनाएंगे, ये आपके ऊपर है। और अगर आपको ये बॉर्डर नहीं बनाना, रिबिंग का बॉर्डर बनाना है, तो स्मॉल बेबी कार्डिगन की जो मैंने ट्यूटोरियल दिया था साइड लाइन कार्डिगन का, उसमें जो है आपको रिबिंग का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अगर आपको वो बॉर्डर बनाना है बॉटम पे, बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है, तो आप वो भी बना सकते हैं। मैं इसमें यही बॉर्डर जो है फॉलो कर रही हूँ जो मैंने नेक लाइन पे बनाया है, ठीक है। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड रो पे, और फिर मैं आपको थर्ड रो का बताऊँगी, ठीक है। अच्छा, हम बॉर्डर कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने कहा मैं आप लोगों को सेकंड जो हमारा साइज़ है उसकी गाइडलाइंस दे दूँ। हम जो है स्मॉल साइज़ की बात कर रहे हैं। ये जो है स्मॉल साइज़ है और इसमें जो है इसकी 20 इंचज़ जो है इसकी विड्थ है। चेस्ट यानी कि बस्ट जो होता है हमारा 20 इंचज़ है, एंड इसकी जो लेंथ है वो 24 इंचज़ है। स्लीव इसकी 20 इंचज़ हैं। अब इसमें क्या करना है, हमको फ्रंट और बैक 20 इंचज़ का जो है हमें चेंज लेके आनी, टोटल 40 इंचज़ की हमें चेंज लेनी है। और हमें फिर अपना जो है ये पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। आपने स्मॉल पहले आप जो है 1 से 2 इंच की चेंज लेके और आप जो है ना अपना पैटर्न को एडजस्ट करेंगे। पहले 2 इंच की आपने चेंज ली और अपना पैटर्न बनाया, या आपने 3 से 4 इंच की चेंज ली और आपने फिर अपना पैटर्न बनाया। देखें कितना आ रहा है, जितना वो बन रहा है उसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे अपनी साइज़ से, मेजरमेंट से, और आप उसके मुताबिक अपनी वेट लेंगे, ठीक है। आपने 40 इंचज़ के मुताबिक चेंज ली और फिर आपने अपना पैटर्न लिया जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने 30 मल्टीपल ऑफ 8 लेके और फिर उसमें 5 चेंज ऐड करके अपना ये शेल का पैटर्न जो है स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये रहा, इसमें यहाँ तक जो है आपने फ्रंट और बैक 20 इंचज़ होगा, एक साथ बनेगा। और आपने आर्म्स होल उसकी लेंथ बनानी है 13 इंचज़ तक, ठीक है। 24 ना, तो आपने 13 इंचज़ तक लेंथ बना के फिर आपने उसको स्टिच मार्कर से मार्क करना है। 1-1 इंच दोनों तरफ जो है आर्म होल्स छोड़ने, एंड देन फिर आपने 10 इंचज़ का आर्म होल बनाना है। जब आपने 1-1 इंच यहाँ से दोनों तरफ से छोड़ दिया, आपने फिर 10 इंचज़ का आर्म होल बनाना है। और इधर से जो है आपने 2 इंच स्ट्रेट बना के, ये 2 इंच स्ट्रेट बना के फिर आपने 8 इंच जो है इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और यहाँ से स्ट्रेट बनेगा दोनों तरफ से। फिर आपने उसके बाद उसी तरह से सिंपल जो है अपना एक रो एससी की करनी है, एंड देन 2 से 3 रो फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की, और साथ साथ एक तरफ से बटन होल्स देने। इधर आपने ये 1 इंच ये काउंट करना है इधर से, और 19 इंचज़ की आपने स्लीव्स बनानी है। वही सेम शेल पैटर्न आपने इतना रिपीट करना है दोनों स्लीव्स पे। और फिर आपने 19 इंचज़ ये हो गए ना, आपने 18 इंचज़ बनाना है। और अगर आपने बॉर्डर देना है स्लीव्स पे तो आप बॉर्डर दे सकते हैं, वरना ओपन स्लीव्स भी, ब्रॉड स्लीव्स भी ठीक रहती हैं कार्डिगन्स के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे हम चीज़ पर, यानी अगर आपको स्ट्रेट, जैसा कि मेरी सैम्पल पिक्चर्स में मैंने डाला हुआ है, स्ट्रेट अगर आपको ओपन कॉलर रखना है, अपना स्ट्रेट रखना है थोड़ा सा, तो वो ओपन होता है फ्रंट से, ठीक है। ओपन कार्डिगन हो उसमें बटन अटैच नहीं होते। तो आपने स्मॉल साइज़ बना रहे हैं हम, 20 इंचज़ आपकी बैक रहेगी और 9 इंटू 9 1 इंच, एक पैनल फ्रंट का 9 रहेगा, एक पैनल दूसरा पैनल भी 9 रहेगा, तो 18, तो 20 और 18 38 इंचज़ की आपने चेंज लेनी है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वही आपने 38 इंच, बस आपको फ्रंट से जो है पैनल जितना बैक होगा ना, जैसे अगर बैक 20 है तो फ्रंट का पैनल 2 इंच कम होगा ना, 18 होगा। अगर बैक 30 है, बैक की जो है वो वेट 30 आ रही है, तो फ्रंट की जो है वो 28 इंचज़ होगी। 2 इंचज़ आपने फ्रंट का कम लेना है अपना। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब जो है हम इसका बॉर्डर कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। मैं इधर जो है एससी डीसी की जो है रो बना रही हूँ। इसके बाद मैं टर्न करके फ्रंट और बैक पोस्ट की जो है रिपीट बनाऊंगी, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फिर मैं टर्न करके बनाऊंगी। आपने ये ध्यान रखना है कि जो बैक पोस्ट होगी, जब वो आप उसको टर्न करेंगे तो जो है वो फ्रंट पोस्ट बन जाएगी, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो फ्रंट पोस्ट होगी वो बैक पोस्ट बन जाएगी, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप टर्न करके अपनी रो चेंज करें। तो मैं 2 से 3 रोज़ बना के मैं आपको अपना इसका फाइनल लुक शेयर करती हूँ।
जी तो ये रहा व्यूअर्स फाइनल लुक हमारे कार्डिगन का, अडल्ट कार्डिगन का। ये XXL साइज़ है, XXL साइज़ है ये। और इसमें जो है हमारा टोटल जो है 600 ग्राम्स यहाँ जो है यूज़ हुआ है विथ 3 mm हुक बियॉन्ड बेबी ऊनो DK वेट है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा आपको कैसा लगा हमारा काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।